सभी को नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो है लोक प्रशासन पर जो समितियां हैं उनके बारे में हमने पहले क्लास में भी चर्चा की थी। आज मैं लोक उपक्रम की जो समिति है उस पर आपसे बातचीत करूंगी। लोक उपक्रम की समिति, जैसा कि बच्चों मालूम है कि लोक प्रशासन पर नियंत्रण के लिए 3 समितियां गठित की गई हैं। अनुमान समिति, मितव्ययता समिति और तीसरी समिति है लोक उपक्रम की समिति। ये जो है संसदीय समितियां हैं, ये प्रशासन पर उनके कार्यों के संबंध में नियंत्रण करने का कार्य करती हैं। तो ये जो बॉडीज़ हैं वो मेन रूप से जो इनका काम होता है वो प्रशासन के अकाउंट्स की अंडरटेकिंग की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको समय समय पर एग्ज़ामिन करना। ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग की कमेटी है, ये इसमें 22 मेंबर्स होते हैं जो कि लोकसभा के द्वारा प्रतिवर्ष चुने जाते हैं। 15 सदस्यों की समिति होती है। 7 जो सदस्य होते हैं वो राज्य सभा के भी इसमें जुड़े हुए होते हैं और चेयरमैन इज़ अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द कमेटी। कमेटी अपने में से ही एक चेयरमैन को नियुक्त करती है। मिनिस्टर इज़ नॉट एलिजिबल टू बिकम ए मेंबर ऑफ द कमेटी। इफ़ ए मेंबर आफ्टर हिज इलेक्शन ऑफ द कमेटी इज़ अपॉइंटेड ए मिनिस्टर, अगर कोई भी सदस्य नियुक्त होने के बाद मंत्री बन जाता है तो वह उस समय से ही उस समिति का सदस्य नहीं रहता है। 1 साल का कार्यकाल होता है कमेटी के सदस्यों का। अब हम बात करते हैं कि इनके कार्य क्या होते हैं, क्या कार्य फंक्शंस ऑफ द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पहला जो काम होता है टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर पढ़ा था। पब्लिक सेक्टर के जो अकाउंट्स होते हैं उसको एग्जामिन करने का कार्य इसके पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के द्वारा होता है। लोक उपक्रम की समिति कहा जाता है इसे। टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स इफ एनी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। C&AG के बारे में अपन ने पढ़ा था। C&AG के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है उसको भी एग्जामिन करना। टू एग्जामिन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग, वेदर द अफेयर्स ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग आर बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। ये देखने का भी, एग्जामिन करने का भी कार्य होता है कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग समितियां हैं वो ठीक प्रकार से कार्य कर रही हैं या नहीं, स्वायत्तता और एफिशिएंसी का वो दुरुपयोग तो नहीं कर रही हैं। टू एक्सरसाइज सच अदर फंक्शन वेस्टेड इन द पब्लिक अकाउंट कमेटी, द एस्टिमेट कमेटी in relation to the public undertakings are not covered by clauses B and C above, and as many be allotted to the committee by the speaker from time to time। अगर इन दोनों में से के अलावा जो काम एस्टिमेट कमेटी और दूसरी जो है अकाउंट कमेटी नहीं करती है तो वो पब्लिक अंडरटेकिंग के द्वारा किए जाते हैं। और इसके अलावा समय समय पर कमेटी का जो स्पीकर जो काम सौंपता है वो भी कमेटी के द्वारा किए जाते हैं। द ऑब्जर्वेशंस रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी आर एम्बॉडीड इन देयर रिपोर्ट्स विच आर प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। उनकी जो रिपोर्ट होती है, रिकमेंडेशन होती है, वो पार्लियामेंट में, संसद में प्रस्तुत की जाती है। आफ्टर ए रिपोर्ट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू द हाउस, द मिनिस्ट्री ऑफ अंडरटेकिंग कंसर्न is required to take action on various recommendations and conclusion contained in the report. The replies of the government are examined by an action taken subcommittee, committee and an action taken report is presented to the house। तो मतलब बात ये है
कि जो समय समय पर संसद में रिपोर्ट रखी जाती है, जब रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी जाती है हाउस में, तो उस कंसर्न जो मिनिस्ट्री होती है वो उस पर एक्शन लेती है। यह आवश्यक है कि वो उस पर एक्शन ले और उसके आधार पर जो रिकमेंडेशन और कंक्लूज़न रिपोर्ट में दिया गया है उसका जवाब दे। उस जवाब को गवर्नमेंट एग्जामिन करती है और उस पर जो एक्शन लिए जाते हैं वो एक्शन टेकन रिपोर्ट भी संसद में प्रस्तुत की जाती है। द कमिटी सिंस इंसेप्शन हैव प्रेजेंटेड 664 रिपोर्ट्स टिल डेट। ऑफ अभी तक जो है जो रिपोर्ट्स प्रस्तुत की गई है वो 664 की गई है। ऑफ दीज 303 आर ओरिजिनल रिपोर्ट्स and 307 are reports on action taken by the government on original reports of the committee. Out of 303 original reports, 38 are in the nature of horizontal studies on various aspects of working of the public undertaking committee. तो समय समय पर ये पब्लिक अंडरटेकिंग भी अपने कार्यों को पूरा करने में सक्षम तरीके से जागरूक रह करके कार्य करती है और इस पर एक्शन लिए जाते हैं, जिसका ये सबूत है कि ओरिजिनल जो कमेटी ने दिए रिपोर्ट्स थी वो 303 थी और उसके अगेंस्ट में जो एक्शन लिए गए वो रिपोर्ट्स 307 थी। तो इस रूप में हमने ये देखा कि पब्लिक अंडरटेकिंग जो कमेटी है वो संसद प्रशासन में अपना किस प्रकार से योगदान देती है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।